आओ हमार सब रसगुल्ला कैसे है टोनी, और सब ठीक है ना। वज्रगुणन विधि से हल हम लोग करना सीखेंगे। बड़ी भार लगता है कि बाप रे माथा पर कितना भारी लगल है। देखो ना चुटकी में कैसे उड़ा देते हैं ऐसे। जैसे सवाल लिख ले कि समीकरण निकाय 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को वज्रगुणन विधि के द्वारा हल करें। तो सबसे पहले तो है कि वज्रगुणन विधि हुआ है कुछ। तो देख बउआ, बा से वज्रगुणन विधि और बा से हुआ है बी। जिसे तो नहीं जानता है ना कि मानक समीकरण किसको कहते हैं। तो मानक समीकरण जो होता है सर, मानक समीकरण होता है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा का होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये सब पढ़ ले है ना। नहीं पूरा बकलोले है का जी, ये मानक समीकरण है बाबू ऐसे। तो ये अगर समझते हो, सॉरी भाई तुमसे हम प्यार करते, तू ही ना हमारा रसगुल्ला है। तो बकलोल किसको कहें, रसगुल्ला तोरा तो बकलोल दूसर के कहेंगे। ये हो गया मानक समीकरण। तो वज्रगुणन विधि किसको कहते हैं सर। देखो तो जब वज्रगुणन विधि का बात करेंगे बाबू तो सीधे एक को ध्यान रखना, बी से वज्रगुणन विधि या बी से बा, बी से वज्रगुणन विधि या बी से बा। तो वज्रगुणन विधि जब हम फार्मूला निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखना क्या करेंगे। यहां से लिखेंगे, पहले लिखेंगे समीकरण को, पहले क्या लिखेंगे, समीकरण को लिख दीजिए 2x + y। देखो बाबू 5 ऊ पटी है तो उसको कने ले आएंगे ई पटी, ओने प्लस में तो माइनस में बराबर 0। और दूसरा का समीकरण ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा का समीकरण लिख दो 3x + 2y और ओकरा इन्हें ले आओ -8 = 0। इस समीकरण हो गया 2, समीकरण हो गया 2। अब यहां से पहले आप a1 और a2 का मान निकाल सकते हैं। a1 के मान बताना, a1 के मान, a1 के मान हो गया सर 2, a2 के मान कितना हो गया, तो a2 के मान हो गया 3, b1 के मान कितना हो गया। तो देखो y के साथ कुछ है नहीं है तो कितना है, 1 है। तो b1 के मान हो गया 1 और b2 के मान हो गया 2, b2 के मान हो गया 2। अच्छा अगर यहाँ पे माइनस रहता तब क्या करता, तो देखो माइनस रहता तब -2 लिखते। जानते हो काहे, गणित जब भी पढ़ो तो गणित को जैसे मान लीजिए लिखल है 2 + 3 - 5 है ना, -5x ऐसे। तो जब गणित लिखा हुआ है तो बोलेगा आपसे कौन कौन संख्या लिखल है तो जरा बताओ। तो बोलना कि 2 लिखल है। देखो 2 लिखल है से सही है, लेकिन तुमको 2 नहीं बोलना है। गणित जब भी आता है तो अपने चिन्ह के साथ आता है। तो हम बोलेंगे एगो संख्या लिखल है +2, एगो लिखल है +3 और एगो लिखल है -5x। अगर तुम 5x बोलते हो तो आधा अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान के मतलब है कि जब भी गणित आता है तो अपने चिन्ह के साथ आता है। अगर यहाँ पे सवाल रहता -2 तो यहाँ लिखते -2। अब आओ C1 में बाबू, तो C1 के मान कितना हो गया, हाँ देखो वही चीज बात तो है -5 और C2 के मान कितना हो गया, तो C2 के मान हो गया -8। तो ये तो निकल गया। अब है सर कि वज्रगुणन विधि का फार्मूला लगाना है, वज्रगुणन विधि का फार्मूला। तो एक में तो सब छिपा हुआ है कि वज्रगुणन विधि का फार्मूला कैसे होगा। इसको लेंगे वज्रगुणन विधि का फार्मूला, तो हम क्या बोले कि बी से स्टार्ट करना है, बी पर खत्म करना है। तो ये कैसे होगा सर, तो देखो लिख देंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 और b2। हम क्या बोले कि बी से स्टार्ट करना है, बी पर खत्म करना है। तुरंत बन गया बाबू। यहां लिख दो x का मान, यहां लिख दो y का मान और यहां लिख दो 1 का मान। तो लिखेंगे x बटा, x का मान जब निकालेंगे बुआ तो यहां से गुना करना शुरू करेंगे ऊपर से नीचे, यानी कि b1 c2 b2 c1 बराबर y बटा, यहां से गुना करो c1 a2 c2 a1 है ना। और समझ रहे हो ना। और जब 1 का मान निकालेंगे तो 1 बटा यहां से a1 b2 और यहां से a2 b1, यानी कि देखिए ना 1 2 2 1 1 2 2 1, बस खाली उल्टी पलटी करना है और बात बनते चल जाएगा। समझ गए ना। आप देखिए ये सब चीज हमारे सामने सेट हो गया। अब इसको क्या करना है, अब हम लोग को निकाल देना है। तो फार्मूला हमारे सामने आ गया। ये अलगे से नहीं लिखना है फार्मूला, आप एग्जाम में बनाते समय फार्मूला सामने लिखेंगे तब समझेगा कि बिल्कुल चोरी नहीं किया है, अपने दिमाग से ये बनाने का प्रयास किया है। आओ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान रखना शुरू कर देते हैं। चलिए मान रख दीजिए बाबू, x बटा हम लोग है ना, ये x बटा, तो x बटा b1 और c2। b1 के मान कितना है, b1 के मान है 1 गुना c2 के मान कितना है, तो c2 के मान है -8 1 गुना -8, फिर है माइनस की चिन्ह। अब b2 c1, b2 के मान कितना है बाबू 2 गुना c1 के मान कितना है, तो -5 1 हो गया।
अब y के मान निकालो, समझ रहे हो ना? देखो बड़ा अच्छा समझना है, घबराना नहीं है बेटा। यहां से y बटा, तो y में लिखे थे सर C1 A2, C1 गुना A2, C1 के मान कितना है -5 गुना A2 के मान कितना है, A2 के मान है 3 माइनस C2 के मान कितना है, तो -8 गुना A1 के मान कितना है, A1 के मान है 2 बराबर 1 बटा A1 B2, A1 के मान मतलब बेटा तो 2, A1 B2 के मान कितना है तो 2 माइनस लगा देंगे जो कि फॉर्मूला हमारा है। अब A2 के मान कितना है, A2 के मान है 3 गुना B1 के मान कितना है, तो B1 के मान है 1। बस कहानी हो गया खत्म, बन गया। अरे यही तो सेटे करना था। देखो बाबू कुछ नहीं है, वज्रगुणन विधि में जगह फॉर्मूला आ गया ना, बी से वज्रगुणन और बी से स्टार्ट करना है और बीए पर खत्म करना है। अवारी तिरछा गुना के लिए चल जाना है, पहले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आओ हल कर देते हैं, लिखते हैं x बटा 1 में -8 से तो -8 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 पचे 10 बराबर y बटा -5 तिया 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 कम 3 हो गया। तो x बटा या लिखेंगे या देखो ई वाला एन हो गया। अब एक बाद ई एन बनेगा, मतलब आप कॉपी में नीचे बनाएंगे x बटा -8, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो यहाँ पे वो कंसेप्ट छुपल है बाबू, माइनस माने लड़की और प्लस माने लड़का। तो एगो लड़की ले एगो लड़का लेते, क्या पसंद करेगा लड़की के, तो माने माइनस। तो 10 में से 8 घटा दो तो कितना बचा 2, और चिन्ह होता है बढ़का के, तो बढ़का है प्लस में बराबर y बटा माइनस प्लस माइनस, हाँ तो बढ़का है, समझ गया ना। माइनस माने लड़की, देखो 1 महीना कमाता है लड़का, माने 1 रुपया जोड़ता है प्लस करता है, तो लड़की 1 दिन मार्केट करे जाएगी और सब पैसा माइनस कर देगी, तो लड़की हो गया माइनस। अभी बताओ कि एगो लड़की आएगा एगो लड़का आएगा, तो कितना पसंद करेगा लड़की के, ठीक बोला। तो लड़की पसंद किए का मतलब माइनस, तो माइनस प्लस माइनस तो घटा दीजिए, 16 में से 15 गया था, बच जा कितना 1, और चिन्ह में से होता है बढ़का के, तो बढ़का है प्लस, तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही बटा 1 बटा 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ये हो गया। अब क्या करना है कि बारी बारी इससे इसका तुलना कर देना है और इससे इसका तुलना कर देना है, तो लिखेंगे या x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 को लिख दीजिए 1, तो x बराबर कितना मान आ गया, देखो x बराबर मान कितना आ गया, x बराबर मान आ गया, x बराबर बेटा यहां से है ना x या x बराबर ये हो जाएगा 1 चल जाएगा, x का मान आ गया 2। एक बात, दूसरा बात y से कर दो, y बटा 1 बराबर 1 यानी कि y बराबर 1, यही कुछ हो गया, हल निकल गया। तो ऐसे करना, हल और फार ऐसे जरूर बनाना, लिखना कि x बराबर कितना बटा 2 और y बराबर 1, ये हो गया आपका आंसर। जब भी कॉपी में आंसर लिखेंगे तो इस तरह से करके लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आंसर, और यहाँ पे लिखना अपना गर्लफ्रेंड का नाम, कैसे देखो है ऐसे गर्लफ्रेंड का नाम लिखा, गर्लफ्रेंड का नाम लिखेगा तो खुश हो जाएगा। यहाँ लिख देना आई लव यू, हमारे गर्लफ्रेंड का नाम तू लोग काहे लेता है, अपना अपना गर्लफ्रेंड का नाम लिखना है कि नहीं। इस तरह से हमारा वज्र गुणन विधि के द्वारा क्या कर लिए, हल कर लिए। कोई सवाल को बनाने के लिए एकदम चुटकी में मसाला कर लेना है, हमसे मिलो। हमारा यूट्यूब चैनल है द गुरुकुल सिंगठिया, यूट्यूब चैनल 9th and 10th, द गुरुकुल सिंगठिया 9th and 10th। हर सवाल को इसी तरह से हम निचोड़ते हैं, एकदम नींबू नियन गाड़ देते हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा आम नियन गाड़ते हैं, ठीक है भैया, आम नियन गाड़ते हैं, गर्मी में जूस उस पीते हैं। अब इस तरह से वज्रगुणन विधि के द्वारा क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। देखो तब तक मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करो कि एगो मास्टर मिलो, एकदम रसगुल्ला मिलो बउआ, तू रसगुल्ला तो हमू रसगुल्ले हैं। एकदम मन लगा के पढ़ेंगे हम लोग और एकदम झंडा ई बार एकदम मैट्रिक में समझ लो कि गाड़िए देवे करेंगे, समझ गए ना। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना ओपिनियन दीजिए वीडियो में। धन्यवाद, आगे मिलते हैं, इसको नोट कर लीजिए।